नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा देखिए वैकेंसी हमारा आ गया है और अभी हमारे पास टाइम अब अधिक नहीं बचा है। बस एक गिनती का मान सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी हमारा जब तक नहीं आया हुआ था तब तक आप सब लोग कमेंट कर रहे थे कि भर्ती हमारा कब आएगा। और देखते हैं कि अब तैयारी किसका कितना है, क्योंकि देखिए भर्ती हमारा आ गया तो पूरा अब आपको समय नहीं मिलेगा। 1 महीने आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा। उसके बाद हमारा देखिए दो महीने या फिर 3 महीना में एग्जाम हमारा हो जाएगा। तो आप मोटा मोटी जान सकते हैं कि हमारा 90 दिन का आप टारगेट आपको लेके चलना है कि 90 दिन में हमको तैयारी कैसे करना है। जिसका तैयारी नहीं हुआ या फिर जिसका तैयारी हो गया है वो अपना रिवीजन करें और कम से कम आपको 80+ स्कोर लेके आना होगा सेट में, तभी आप वहां पे स्कोर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार वैकेंसी हमारा बहुत ज़्यादा कम है। 1275 पोस्ट हमारा दिया गया है, जो कि आप इसको बोल सकते हैं कि बहुत कम है। लाखों में फॉर्म गिरेगा इस बार, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है बिहार दरोगा के लिए। क्योंकि देखिए सबको वर्दी चाहिए और सबको वर्दी चाहिए, तो आप सोच सकते हैं कि किसका तैयारी तगड़ा है। बहुत लोग पिछली बार मेरिट में छठे हैं, तो वो लोग भी अपना इस बार कोशिश करेंगे कि मेरा भी इस बार हो जाए। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तैयारी जम के कीजिए। अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा कांस्य युगीन। देखिए कांस्य युगीन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांस्य की नृत्यांगना मोहनजोदड़ो से मिला है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है। तो कौन सा धातु का प्रयोग यहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो तांबा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग शुरू हुआ था। अगला कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। अगर हम चारों आश्रम की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा जवाबलोपनिषद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा तीसरे का ये हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण सभी आश्रमों से माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा है कि किस वंश के शासकों ने या फिर शासक ने क्षत्रप प्रणाली का जो है प्रयोग किया है। क्षत्रप प्रणाली का तो ये किसने किया है बताइएगा। तो ये किया है दोस्तों शकों ने। किसने किया है? शकों ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस काल में राज्यपाल को क्षत्रप कहा जाता था उस टाइम, और शकों के शासन काल में शासक को महाक्षत्रप कहा जाता था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा किताब उल हिंद। किताब उल हिंद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 5वें का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा दोस्तों यहाँ पे किया गया है। तो इसका सही आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नोट कीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान है जो स्थायी शक्तिशाली सेना रखा था, करीबन 4,75,000। ठीक है। भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है। अगर हम भारत का तूतीय हिंद की बात करते हैं तो अमीर खुसरो को कहते हैं, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि था। इसे सितार एवं तबला के आविष्कारक करने का दोस्तों श्रेय भी दिया जाता है। अगला एक रूपचित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था। रूपचित्र, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 8वें का सी सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। अब एकदम तगड़े तरीके से आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए, सेट लगाइए, क्योंकि आप सेट लगाएंगे बेहतर मार्केट में जो भी आपका नया सेट आएगा सब आपको वहां पे पहले से दिया जा रहा है। मैं आपको पहले से ही बोल रहा था। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कोई बात नहीं, लेकिन वैकेंसी अब हमारा आ गया है तो जुड़ जाइए। और यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। ठीक है, आप इस पे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का वास्तविक रूप में नेतृत्व किया है। थोड़ा सा आज मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भर्ती देखिए आ गया है तो कहीं ना कहीं सबको अब पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो सदाशिव राव भाऊ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। बोला है कि जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहां मैं चाहूंगी कि अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है। यह कथन की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। देखिए राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया है
तो इसका आंसर हमारा बेलगांव 1924 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोला कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो यह आपका हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 में, ठीक है। और कहा महात्मा गांधी ने भी दोस्तों इसी कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हमारा देखिए 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि सूर्योच्च के समय पृथ्वी यानी सूर्योदय के समय जो भी लिखा गया है, सूर्योच्च के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है कितना होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा करीबन 15.2 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इग्लू। इग्लू कहते हैं, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, अगर हम स्वतंत्र अवस्था की बात कर लेते हैं तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सोना। सोना हो जाएगा, देखिए सोना सबसे अधिक आघात वर्ध धातु है। सोना काल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से प्राप्त होता है। चलिए आगे हमारा कि तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है, अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा जावा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जावा, सुमात्रा और सुलावेसी द्वीप जो है आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, और ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है उसी को बताना है। देखिए 18 का आंसर हमारा 2 और 4 सही है, यानी भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा जो है रेखा गोवा बनाती है, और जिसको लंबाई दोस्तों करीबन 102 किलोमीटर है। चौथा कि भारत का वन स्थल, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत का कुल स्थल जो है समुद्री सीमा जो है करीबन 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन 2 देशों को अलग करती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा हो जाएगा। आंसर हमारा 19 का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाने जाती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 20 का डी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अगला है कि भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा मकराना, ऑप्शन नंबर हमारा 21 का बी हो जाएगा। अगर वही मार्बल की बात कर लेते हैं तो मार्बल अवसादी चट्टान तथा चूना पत्थर से प्राप्त कायांतरिक चट्टान है। अगला कि पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सीडार। सीडार हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 22 का बी सही हो जाएगा। पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का भी प्रयोग होता है। किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है, तो आविर्भाव हुआ है दोस्तों तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 23 का जो है सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, आपका 24 बोल रहा है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधान मंडलों के पास कब जो है भेजा जाता है, तो इसको कब भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के संस्तुति मिलने के पूर्व हो जाएगा दोस्तों। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जो है आवश्यक होती है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 माह। 1 माह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। अगला कि यथार्थतः मंत्रिपरिषद तक यानी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से विश्वास प्राप्त हो, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा। नोट कीजिएगा, लोकसभा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री करता है। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन सा पद की शपथ ग्रहण करवाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक जो अध्यक्षता है दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ बोला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन लोकसभा अध्यक्ष जो है और उपाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है किसमें, 93 में। नेक्स्ट हमारा कि यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका कब स्थान रिक्त हो सकता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से। देखिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब इसको समझ लेते हैं कि एक शक्ति जो सदनों का सदस्य एक साथ ही हो सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होते हैं तो किसी एक सदस्य से यानी किसी एक सदन से 10 दिनों के अंदर जो है त्यागपत्र देना होता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन से भाषा का प्रयोग होता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? देखिए किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें मैथ्स का प्रश्न है तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए, लेकिन ज्वाइन हो जाइए, आपको ही बेनिफिट मिलेगा, इस बात को समझिए। व्हाट्सएप पे आपको बिहार दरोगा लिख करके मैसेज करना है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? अगर हम दाब बढ़ाने की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 32 का घटता है। दोस्तों घटता है ऑप्शन नंबर ए। किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा जो है किसने दिया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। चित्र में प्रदर्शित आंख में कौन सा दोष है? तो आप वीडियो चित्र देख करके समझिए। तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है तथा लेंस की क्षमता जो है बढ़ जाती है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पे क्या असर पड़ेगा? तो इसका आंसर हमारा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये सब मैथ्स का प्रश्न है तो आराम से आप बनाइए। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? अगर हम जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये कौन से काल में हुआ था? तो देखिए प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जीव की उत्पत्ति सर्वप्रथम जल में हुआ है, जलीय जीव की थी, ठीक है। और प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की बात करते हैं तो पृथ्वी के जन्म से 50 करोड़ वर्ष बाद ग्लाइकोजन का संचय होता है। देखिए ग्लाइकोजन का संचय होता है दोस्तों यकृत एवं पेशियों में। यकृत तथा पेशियों में ऑप्शन नंबर जो है हमारा 39 का सी हो जाएगा। यकृत कोशिका अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने अंदर जो है संचित कर लेता है। चलिए आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? अगर हम सही की बात कर लेते हैं तो जिब्रेलिन जो है पादप हार्मोन, यही हमारा दोस्तों 40 का बी हो जाएगा। अगर हम जिब्रेलिन की खोज की बात करते हैं तो वर्ष 1926 में जो है इसका खोज हुआ है, कुरोसवा ने किया था। सभी जिब्रेलिन दुर्लभ अम्ल होते हैं। निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़ों को पहचानिए, कौन हमारा इसमें सही है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा अमीबा पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 41 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो रक्त में टी कोशिकाएं। रक्त में टी कोशिकाएं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए एड्स के कारण जो है शरीर में संक्रमण एवं रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। अगला कि पौधों में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? सही हमारा कौन सा है? तो देखिए श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 43 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुन्नार मिर्डल। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 44 का बी सही उत्तर हो जाएगा। गुन्नार मिर्डल ने अगेंस्ट द स्ट्रीम और एशियन ड्रामा पुस्तक भी लिखा है। भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया है? तो करीबन 2 बार आया है। ऑप्शन नंबर हमारा 45 का ए हो जाएगा। अगला है कि निगत कर देय होता है, कॉरपोरेशन टैक्स। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कंपनियों के लाभ पर। कंपनियों के लाभ पर ऑप्शन नंबर सी। भारत नौसेना अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं एडमिरल। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए थल यानी स्थल सेना के अध्यक्ष को हम जनरल कहते हैं, वायु सेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं, ठीक है। नोट कीजिएगा, अच्छा प्रश्न ये सब है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का दोस्तों उदाहरण है तो मरकरी हो जाएगा दोस्तों, मरकरी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत प्रतिकर्षित होता है।
रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 50 का हो जाएगा कोशित, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल कहलाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर याद रखिएगा संसंजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 51 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत जो है दोस्तों नहीं होते हैं? तो कौन से दांत नहीं होते हैं? तो चर्वणक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी कृतंक होता है, रक्षक होता है और अग्र चर्वणक होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे डी नहीं है। जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं, तो 53 का आंसर हमारा हो जाएगा राइजोबियम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि ए को बी के घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है, जब सी को बी के घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता है। ए, बी तथा सी अभिक्रियाशीलता के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो सी बी ए, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे पर्णहरित पाया जाता है। अगर हम पर्णहरित की बात कर लेते हैं तो हरित लवक की घृणा में दोस्तों देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस की बात करते हैं तो 20 मई को मनाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सरोद। सरोद जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं तो ये 15 न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं जो है फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। किसी वार्षिक साधारण ब्याज दर, ये आपका मैथ्स का है, बोला किसी यानी हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश हमारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में अवस्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है 3, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। 1673 में फ्रांसीसी यानी फ्रांसिस्को मार्टिन ने पांडिचेरी को नींव रखा है, यानी पांडिचेरी का यहाँ पे दोस्तों देखा है तो नींव रखा है, जो वालकोंडपुरम के सुल्तान शेख यानी शेर खां लोदी से जमीन किराए पर लिया था। पांडिचेरी में दोस्तों 4 जिला है, कितना है? 4 जिला। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो यह आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी नदी जो है पाकिस्तान में नहीं बहती है? पाकिस्तान में दोस्तों कौन सा नदी हमारा नहीं बहता है बताइएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा व्यास नदी दोस्तों नहीं बहता है। देखिए व्यास नदी का उद्गम जो है स्थल कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे का दक्षिणी किनारा है, बाकी रावी, चिनाब, सतलज ये हमारा सही है। निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारा 65 का हो जाएगा बेरिंग, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए सूची 1 को दोस्तों सूची 2 में जो है मिलान करके बताना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए मध्य पूर्व की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम एशिया। आंसू की बात करते हैं तो एशिया हो जाएगा। स्वर्णिम त्रिकोण की बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है अफ्रीका हो जाएगा। यानी आंसर आप बोल सकते हैं हमारा यहाँ पे 66 का जो है डी सही उत्तर होगा। आगे के निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य जो है राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में दोस्तों नहीं है, तो इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको राजस्थान में दोस्तों नहीं है, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है और 1983 में स्थापित हुआ है। बाकी रणथंभौर, सांभर, सरिस्का ये सब हमको राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला कि भसीन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो ये आपका हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। पिनाक है, अगर हम पिनाक की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा 70 का हो जाएगा बहु बेरॉल रॉकेट प्रणाली है, ऑप्शन नंबर देखिए हमारा बी हो जाएगा। पिनाक दोस्तों शिव का धनुष का नाम भी था। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? अगर फ्री थ्रो की बात करते हैं तो बास्केटबॉल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए बंगाल के नवाब की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा मीर जाफर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 22 अक्टूबर 1764 को करमनासा नदी के तट पर जो है बक्सर का युद्ध हुआ है, ठीक है, आपको अच्छे से याद ही होगा। और मीर कासिम दिल्ली
की ओर भाग गया और 1777 में उसकी मृत्यु हो गया था। आगे है कि निम्न में से किसे महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। महालवाड़ी की व्यवस्था, तो आपका हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी को, यानी हॉल्ट मैकेंजी को महालवाड़ी व्यवस्था का जनक मानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। महाल का तात्पर्य दोस्तों है गांव से है। किससे है? महाल का तात्पर्य हमारा जो आप तात्पर्य बोल सकते हैं गांव से संबंध रखता है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? तो CHNO। आगे प्रश्न है कि बल गुणनफल है। देखिए बल गुणनफल है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा है द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी। भारत के लोकहितकारी भाग की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के दोस्तों देखने को मिलता है चतुर्थ भाग में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी। एलियाबेट द्वीप जो है गुजरात में स्थित है और यह मूल रूप से नर्मदा नदी के डेल्टा में एक नदी द्वीप है। आगे है कि निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? करीबन 74.04%। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब जो है शुरू किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा वर्ष 2007 से 8 में। ऑप्शन नंबर सी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है? सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अन्य सदस्य केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त मंत्री होते हैं तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की उपस्थिति जो है पाई है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। जुलाई 2023 में भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किया है? तो बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो है कार्यक्रम की मेजबानी करेगी? तो यह आपको हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यह कार्यक्रम नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित दोस्तों होगा। किस संस्थान ने भारत का लैंड स्लाइडर एटलस जो है जारी किया है? तो यह आपको हो जाएगा इसरो। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि जादूनामा जावेद अख्तर एवं सफर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपको हो जाएगा अरविंद मंडलोई। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत होगा? तो इसका सही आंसर हमारा 88 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जुलाई 2023 में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों हम्पी यानी कर्नाटक में किया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एनसीसी ने कैडेट के खाते खोलते हुए किस बैंक के साथ जो है समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों 90 का SBI। अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विस्तार हेतु कितनी राशि की मंजूरी दिया है? यहाँ पे अगर राशि की बात कर लेते हैं तो 14,903 करोड़। किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और UPI से पेमेंट सुविधा की शुरुआत किया है? तो ये आपको हो जाएगा टाटा AIA। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री यानी भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? तो भवानी देवी। ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने सऊदी ईरान संबंध समानीकरण शक्ति यानी शांति समझौते की मध्यस्थता जो है किया है? शांति समझौते की मध्यस्थता किया है। तो ये आपको हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी। अगला कोडबा हॉकी महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी। 1 जनवरी 2024
से शुरू होने वाले कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने देशों को जो है चुना गया है? तो 5, ऑप्शन नंबर ए। जून 2023 में कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में जो है शामिल हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो 98 का हो जाएगा भारत। भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो शिलांग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप देखिए डिस्कशन एकदम बेहतर तरह दिया गया है इसमें, आप देखेंगे तो ग्रुप में आप ज्वाइन होकर अपना सेट लगाइए और अब लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा देखिए दिसंबर में एग्जाम होना तय है, आप इसको समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।